अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो इंसानी अमवात के हवाले से मशहूर होती हैं। बरमूदा ट्रायंगल इन जगहों में से तकरीबन सबसे मशहूर जगह है, जो कि कई इंसानी अमवात का बायस भी बन चुकी है। अटलांटिक ओशन में मौजूद इस जगह में अब तक 50 बहरी जहाज़ और 20 हवाई जहाज़ बहुत ही पुरसरार तौर पर गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इस वीडियो में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जानेंगे और इसमें अमवात की वजह भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बराए करम सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का ट्रायंगल या हुरिकेन एली भी कहा जाता है, जो कि शुमाली अमेरिका के पास मगरबी अटलांटिक ओशन पर मुसल्लस ट्रायंगल की शक्ल में है। ये ट्रायंगल बहुत से बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ों को पुरसरार तौर पर गायब करने की वजह से मशहूर है। बरमूदा ट्रायंगल के गिरदोनुमा दुनिया के सबसे ज़्यादा सफ़र किए जाने वाले समुद्री रास्तों में आता है। समुद्री रास्तों के साथ साथ हवाई जहाज़ के लिए भी इसके गिरदोनुमा बहुत मकबूल है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में ये खबर है कि यहाँ पुरसरार तौर पर जहाज़ गायब हो जाते हैं। ये खबर 17 सितंबर 1950 में एक आर्टिकल द मियामी हेरल्ड के छपने के बाद जंगल की आग की तरह दुनिया में फैली। इसके बाद से बहुत से लोगों ने इस राज को सुलझाने की कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। कई लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल को भूत प्रेत से जोड़ने की कोशिश भी की। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये एक तबाह हो चुके शहर अटलांटिस की कोई बाकी छोड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से यहाँ कोई दाखिल होता है तो गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने इसको एलियंस यानी खलाई महलूक की पैदा की गई टेक्नोलॉजी भी कहा। कई लोग अब तक भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये खलाई महलूक के रहने की जगह है। वो इंसान की इस इलाके में मुदाखलत पसंद नहीं करते, इस वजह से जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता। बहुत से लोगों ने बाकायदा वहाँ पर उड़न तश्तरी नज़र आने का इकरार भी किया, और इस पे इंटरनेट पर भी ऐसी कई तस्वीर मिलती हैं। ये तो हो गया इन लोगों का नज़रिया जो लोग खलाई महलूक और जिन भूतों पर यकीन रखते हैं। आइए अब साइंस का इस बारे में नज़रिया भी जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से कई साइंसी नज़रिए भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से नंबर 1, इस इलाके की मकनातीसी कुव्वत। इस इलाके की मकनातीसी कुव्वत के बारे में कहा जाता है कि इसकी मकनातीसी ताकत ज़मीन की मकनातीसी ताकत से भी कई ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ जाने वाले जहाज़ की नेविगेशन ठीक तरीके से काम नहीं करती। वो सिमतों का अंदाज़ा ठीक तरीके से नहीं कर सकते, जिस वजह से अक्सर लोग वहाँ भटक जाते हैं। नंबर 2, हुरिकेन तूफान। हुरिकेन तूफान जो कि एक बहुत ख़तरनाक और बहुत ज़ोरदार तूफान है। इस तूफान को भी बरमूदा ट्रायंगल में तबाही का बायस समझा जाता है, क्योंकि इस तूफान के कई शवाहिद बरमूदा ट्रायंगल से मिलते हैं। नंबर 3, हेक्सागोनल बादल। हेक्सागोनल बादल जो कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर देखे गए हैं, ये 6 कोनों की शक्ल में दिखाई देते हैं। ये बादल कुव्वत के साथ साथ हवा को बरमूदा ट्रायंगल की सतह पर फेंकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को ये हवा तबाह कर सकती है। इसी वजह से इसको हेक्सागोनल बम भी कहा जाता है। नंबर 4, मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन हाइड्रेट्स गैस को भी बरमूदा ट्रायंगल पर तबाही का बायस तस्वुर किया जाता है। ये गैस बरमूदा ट्रायंगल के समुद्र में बहुत ज़्यादा मिक़दार में बुलबुलों की शक्ल में सतह पर आती रहती है। लेबॉर्ट्री में किए जाने वाले तजर्बे में ये देखा गया है कि
یہ گیس پانی کی ڈینسٹی کو کم کر کے کشتیوں یا بحری جہازوں کو ڈبا سکتی ہے۔ محسن ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے پیچھے کسی خلائی ملوک یا بھوت پریت کا ہاتھ ہے یا پھر کوئی اور سائنسی وجہ ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ مجھے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں۔ میں ہوں فہد بشیر، اور میری آنے والی نئی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔